हेलो अरिन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू डियर इंग्लिश। आप सभी का वेलकम है आपके खुद के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपने आप को हम इंप्रूव कर रहे हैं, स्किलफुल बना रहे हैं अमेजिंग वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड कंटेंट के जरिए। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग सीखेंगे किस तरीके से आप लोग अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं अपनी फ्लुएंसी और स्पीकिंग के जरिए। सो आज का मोस्ट अमेजिंग टॉपिक आप लोगों के सामने होगा। बहुत ही डिमांडेबल कंटेंट था, इस चीज के लिए मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला है और ये टॉपिक आज कंटिन्यू आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे लास्ट तक, तो मेरे हिसाब से पूरा कंटेंट आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप लोग अनसीन पैसेज के टॉपिक को इजीली किसी भी एग्जाम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। तो आप लोग इसी तरीके से अपना लाइक हिट सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने इंग्लिश से रिलेटेड ऑल कंटेंट शेयर कर सकूं। सो कीप लर्निंग। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने ये 4 लिंक दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको चारों लिंक। डियर इंग्लिश से पूरी तरीके से जुड़ने के लिए रेगुलर पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। सो सभी लिंक से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में और लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। मेन है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट होती है। तो इसे जरूर फॉलो कीजिए और साथ ही ज्वाइन कीजिए रेगुलर क्विज को और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। सो स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट अमेजिंग टॉपिक, जिसमें हम सीखने वाले अनसीन पैसेज होता है, जो हमारा नॉर्मली कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए आप लोगों का मेन जानना जरूरी है उसका कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपको कोई भी चीज नहीं आएगी, ये याद रखेंगे आप लोग। तो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉम्प्रीहेंशन जो है नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ये हमारा निकला है किससे? कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड याद रखेंगे, कॉम्प्रीहेंड से ये वर्ड आया है। और कॉम्प्रीहेंड का अपने आप में मीनिंग क्या है? समझना। ठीक है, जब तक हम समझेंगे नहीं हम किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आप लोगों को ये 3 चीजें जो इससे रिलेटेड है वो याद रखनी है, और जब तक आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आएगी तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, ना ही लर्न करने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली सबसे पहले जो आपको करना है वो है समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, प्राइवेट एग्जाम में, जो भी नॉर्मली होते हैं हमारे, या सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं 10th एंड 12th के, या कोई भी क्लास के एग्जाम, वहां पर हमारे सामने अनसीन पैसेज आ जाता है या कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। तो नॉर्मली मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले एक सिंपल इंटेरोगेटिव या सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा, सिंपल तरीके से पूछा गया होगा कोई भी लैंग्वेज में, और उसका आंसर आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में से किसी भी लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का लेवल आएगा वो आएगा या तो सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम पूछा जा सकता है, या एंटोनिम पूछा जा सकता है, या अपोजिट वर्ड जिसे एंटोनिम कहेंगे हम, वो पूछा जा सकता है। और टाइटल वाला क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आता है बैंकिंग एग्जाम में, 10th और 12th के एग्जाम में। तो नॉर्मली पैसेज को देखकर आपको बताना होता है कि ये इस पर्टिकुलर पैसेज का क्या टाइटल होगा। तो ये क्वेश्चन एज अ आता ही है। फिर एक क्वेश्चन आता है इडियम एंड फ्रेज के अकॉर्डिंग, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछ लिया जाता है। तो ये 4 मेन क्वेश्चन होते हैं जो एवरी एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे ही। इन सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पैसेज मैंने लिखा हुआ है, और नॉर्मली पैसेज की डायरेक्शन आप लोगों को हमेशा स्टार्टिंग में मिली होती है, और उसमें लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली। ऑलवेज याद रखना है, जब भी ये लाइन दे रखी हो इसे फॉलो मत कीजिए। मैं बिल्कुल करेक्ट कहूंगी यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली। ये आपको हमेशा लिखी हुई मिल जाएगी, हर एग्जाम में मिल जाएगी, बट आप लोगों को पैसेज को पढ़ने बैठने नहीं लग जाना है। वहां पर आप पूरे पैसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 से 4 मिनट आप लोगों के यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 मिनट चले गए, यहाँ पे आपका माइनस हो गया जो भी टाइम आपको मिला है एग्जाम के अकॉर्डिंग वो। ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आया, पैसेज आपको समझ नहीं आया है, तो आप दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे। तो उसमें आप लोगों के एटलीस्ट अगर मैं बात करूं तो -8 के अकॉर्डिंग आप लोगों के मिनट्स कट हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्या एक आध क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़कर फिर पैसेज में आते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन को पढ़कर पैसेज में आते हैं। इससे कि क्या हो जाता है कि हमारे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 10 मिनट हमारे चले जाते हैं, और ये 10 मिनट आपको गंवाने नहीं हैं। ठीक है,
नॉर्मली आपको क्या करना है वो ट्रिक आप लोगों के सामने अब मैं बोलने जा रही हूँ, तो उस चीज़ को ध्यान से फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं जो समझा रही हूँ इसमें टाइम लग रहा है और आपसे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, बट जब तक आप लोग 5 से 10 पैसेज पर इस चीज़ को या इस ट्रिक को अप्लाई नहीं कर लेंगे, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगी। तो करके ज़रूर देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी मैं इस वीडियो को बहुत सारी जगह इन्फो टीचिंग में भी शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक ही मिले, क्योंकि अमेजिंग ट्रिक है आप लोगों के लिए। अब देखिए करना क्या है, आप लोगों के सामने किसी भी एग्जाम में कोई भी पैसेज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पूरा पैसेज है, आपको इसे पढ़ना नहीं है। सबसे पहले किस पर आना है, क्वेश्चंस पर आना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच टाइप ऑफ वेदर सैम लाइक। तो इसका मतलब क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक सैम नाम का बच्चा होगा या कोई पर्सन होगा जो या जिसके बारे में ये बोला गया है कि उसे कौन सा वेदर पसंद है। फर्स्ट ऑप्शन है सैम लाइक्स वार्म वेदर, सैम डज नॉट लाइक वार्म वेदर एट ऑल, सैम हेट्स वार्म वेदर, या सैम लाइक्स कोल्ड वेदर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें अब पैसेज में से ही देखकर बताना है, पर हम पैसेज में नहीं जाएंगे अभी, बट हमने क्वेश्चन को समझ लिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैम को कौन सा या किस तरीके का वेदर पसंद है, ये क्वेश्चन हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सैम। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पर होनी चाहिए, सैम के अकॉर्डिंग बतानी है। हिज स्पेनिश इज वेरी गुड, ही स्पीक्स स्पेनिश वेरी वेल, हिज स्पेनिश इज वेरी बैड, ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश वेरी वेल। तो इसका मतलब क्वेश्चन से हमें ये तो पता चल रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि उसकी स्पीकिंग यानी कि जो स्पेनिश है यानी कि वो स्पेनिश बोलता है। अब स्पेनिश के बारे में बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी उसके अकॉर्डिंग, तो ये हम पैसेज में जाएंगे जब पता चलेगा, तो हमें सेकेंड क्वेश्चन का मतलब भी पता चल गया। थर्ड है हमारे सामने, मैक्सिको होटल्स आर। अब यहाँ पर मैक्सिको एक जगह है और मैक्सिको के बारे में पूछा गया है कि मैक्सिको में जो होटल्स थे वो कैसे थे। होटल्स आर वेरी चीप इन मैक्सिको, द होटल्स आर नॉट कंफर्टेबल देयर, होटल्स आर ऑल पुअर इन मैक्सिको, द होटल्स इन मैक्सिको आर प्रिटी एक्सपेंसिव। तो यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल गया हमें कि मैक्सिको के होटल्स के बारे में पूछा गया। तीनों क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आ गए। अब आना है आप लोगों को पैसेज में। अब पैसेज आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है। वन ऑफ माई फेवरेट वेकेशन प्लेसेज इज मैक्सिको, आई रियली लाइक द वेदर देयर बिकॉज इट नेवर गेट कोल्ड, क्योंकि वहां पर ठंड नहीं थी। और पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि सैम को कौन सा वेदर पसंद नहीं है, सॉरी पसंद है। तो यहाँ पर इस लाइन से हमें पता चल गया कि उसे ठंडा मौसम पसंद नहीं था, तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए था कि उसे वार्म वेदर पसंद है। तो इट मीन्स हमें आंसर क्या मिल जाएगा, इसका ए ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द पीपल आर वेरी नाइस टू, दे नेवर लाफ एट माई बैड स्पेनिश। यानी कि पता चल गया कि उसकी जो स्पेनिश थी वो क्या थी, बैड थी। द फूड इज रियली गुड, बट हमें आंसर तो मिल गया। यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सी स्पेनिश के अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट सही थी। तो यहाँ पर हिज स्पेनिश इज वेरी बैड, ये भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश वेरी वेल, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे की लाइंस पर। द फूड इज रियली गुड, मैक्सिको सिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट, इट has some great museums and lot of fascinating old buildings, the hotels are too expensive। हमने क्वेश्चन पढ़ा था, यानी कि थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि मैक्सिको के होटल्स हैं वो कैसे हैं। तो यानी कि हम आ गए, हम अपने थर्ड क्वेश्चन के आंसर पर आ गए हैं और आंसर हमें मिल चुका है डी ऑप्शन, द होटल्स इस मैक्सिको आर प्रिटी एक्सपेंसिव। तो इट मीन्स क्या हुआ कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप लोगों ने ये 3 आंसर दे दिए। यानी कि मैंने आपको समझाया है तो इसमें 2 से 3 मिनट लग गए। अगर आप सेल्फ इसे करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा की पूरा पैसेज 1 से 2 मिनट में आसानी से हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, अगर आप अपनाएंगे। पहले आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्वेश्चंस के बाद आप लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के माइंड में आता जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था, पूरा पैराग्राफ। अब आप लोग ये देखिए कि क्या मैंने इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ा, मैंने सिर्फ एक्सपेंसिव टू स्टेट तक पढ़ा, उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछे गए आगे। तो इट मीन्स इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, पूरे पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, टाइम भी हमारा बच गया और हमें पता भी चल गया कि आंसर क्या है इजीली, ठीक है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑल एग्जाम्स में।
और फॉलो कर सकते हैं इस ट्रिक को। और मेरे हिसाब से जब तक आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये ट्रिक आएगी ही नहीं। तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज हर वीडियो में मैं इस चीज़ को बोलती हूँ। जितना हो सके सेल्फ प्रैक्टिस के जरिए इसको फॉलो कीजिए ताकि आप लोग कंटिन्यू कर सकें और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। और भी चीज़ें हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, किसी भी लिंक से जुड़कर मुझसे कंटिन्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटेंट लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।